स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो। एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो। एक जरा सा जूता चप्पल भी बना रहे हो तो आप राजा हो। एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो। खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो। एक साधारण सा किसी के बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। किसी पर अधीन होकर नहीं जी रहे, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो आप राजा हो। किसी के अधीन होकर नहीं जीना, बाबा के भरोसे रहना। शंभो शरण मांगू घड़ी रे दूर का दया करीन दर्शन आपको भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, जितने बैठे हो बाबा के भरोसे सब बोलो, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझा दिया। पार्वती जी के चित्तवृत्ति में यह बात बैठ गई। माता पार्वती जी के मन में यह बात बैठ गई। पार्वती जी ने शब्द शिव जी के सम्मुख में माता लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, जो सुख तुझे बैकुंठ में नहीं मिलता होगा वो सुख मुझे महादेव के चरणों में प्राप्त होगा। कौन सा सुख? वो कौन सा सुख है जो बैकुंठ में नहीं मिलता, महादेव के चरणों में मिलता है? कहा, तूने अपने पति को श्राप दे दिया। लक्ष्मी, तूने अपने पति को श्राप दे दिया था। जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो, तुम घोड़े का मुख तुम्हारा लगेगा। और भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, उनको घोड़े का मुंह लगा। जो सुख तुम्हारे बैकुंठ में नहीं लक्ष्मी, वो सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती हो, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। कितना सुंदर कहा, मर्द वो नहीं जो अपने पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो। वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। मारने से तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। दम होना, केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठा के देख ले तो फाड़ कर रख दे। वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर आई, इसलिए तेरे को, तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भवानी।
वो आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, सत्कार कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना सीखो। उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्दता की निशानी नहीं है। सम्मान देने में, हर नारी का इज्जत करना सीखो। उठाया मुख से कह दिया कुछ भी, जो मर्जी पड़ी वैसा। नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। तू वहां बैठ हाथ जोड़कर, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ऊपर बैठ सिंहासन पर, 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू सत्कार ले, तू ऊपर बैठ। आज के जमाने में पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काय को बोलूं। आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी लाकर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बनाकर लाकर दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया 1 लोटा पानी ला दोगे क्या? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। फिर वो बोलती भी नहीं, उसने अपने बच्चों से कह दिया जाओ, लाओ, सास से कह दिया जा, ससुर से कह दिया, किसी दूसरे से कह दिया, देवर जेठ से कह दिया, जेठानी से कह दिया। भला किसी का कर ना सको तो आता है, आप लोगों को ये आता है बोलना? बोलो तो जरा, भला किसी का। आगे आगे बोला, फूल नहीं बन सकते तो बहुत जोरदार, इतनी जोरदार बात तुमको आती है, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई समझदार नहीं है। पर केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना, घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है बदली दिख रही है, बदली सी दिख रही है। यहां से जाने के बाद सिर पे पल्लव लेके पति भी सोचेगा हर साल चले जाएगा। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए तो घर के लोग भी कहेंगे गई काहे को, ठीक क्यों गई? थोड़ा बदलाव आना चाहिए। यहां से जाने के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकर शंकर की धरा से महादेव की भूमि से आई है तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है, यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या? तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही, मैं तो तैयार, जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग कुछ भी कहते, तुम अपनी मस्ती में रहो। सबसे वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं इन 7 बार में सबसे बड़ा बार परिवार होता है। इन 7 बार में भी सबसे बड़ा बार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सुख से नहीं रह सके तो आपका जीवन व्यर्थ। छोटे से झोपड़े में भी रहो ना, बड़े खुश होकर रहो। बैकुंठ में जो सुख नहीं ना, वो शंकर भगवान के चरणों में है, क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में आदर है, सम्मान है। जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे भोपाल से जब दिल्ली आए तो जिस समय फ्लाइट से नीचे उतरते समय लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजा उन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में
और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना, रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाती है, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या है? मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा। उठाता है ना? रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है, और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं उठा पाया, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पाया। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है, और वो शिवलिंग बैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग बैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं है, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी, और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, एक एक देवता की, कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुतदेव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर
जिस जगह पर भगवान परशुराम देखकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है। वो कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है। महेंद्र पर्वत के समेत। अब एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे, और कंस उनको उठाने वाला। पर्वत उठता नहीं है। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था, परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठाने कंस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया, पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान उठे। ना परशुराम जी उठ रहे हैं, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा है। कंस को लगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था, वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा। जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था, वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या है? कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी ये सुध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूं, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूं, पार्वती जी को उठा सकता हूं, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूं, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूं, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है? शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या जाता है? पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन है, क्योंकि इसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त हो गया है। सब कुछ है। और अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक, उसको क्या भय? यहाँ मेरी रेवाड़ी की इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने किसी भी संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, देवता को, देवी को शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा? आपने जिसको भी देखा होगा शिवलिंग की पूजन करते देखा होगा। आपने किसी देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते देखा। कारण क्या है? उसका एक कारण, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र, मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है, और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है, पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। आज भले चोर था, भटकता रहा, आखिरी में देवराज शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गए। चोरी का सामान लेकर देवराज मंदिर में पहुंचा, शिव पुराण की कथा हो रही थी, कानों में 2 क्षण की कथा पहुंच गई। 2 क्षण की कथा कानों में पड़ गई। रेवाड़ी वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर निवास करने वालों, याद रखना, अपने अपने पतियों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना कि 5 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 1 मिनट की कथा शिव पुराण की जरूर सुनने चल। दिन में, दोपहर में तुम्हें दुकान से फुर्सत ना मिले, अपने ऑफिस से फुर्सत ना मिले, अपनी नौकरी से फुर्सत ना मिले, तो पत्नियों से निवेदन है, अपने पति से जरूर कहना, रात्रि को हमारे साथ चलो, अपन घर में 2 रोटी बना लेते हैं, अपन थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, अपन मीठे भात बना लेते हैं, दोनों साथ में रख लेते हैं। कथा के पंडाल में रात के समय आओ, यहाँ का नजारा देखना तो किसी कुंभ के मेले से कम ना।
अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लो, सीरा बना लो, थोड़ा सा मीठा चावल बना लो, थोड़ा सा कोई सामान बना लो, चलो अपन कथा के पंडाल में चलते हैं। शिव भक्त वहां बैठकर रात्रि का जागरण कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, उनका मुंह झूठा करा कराते। तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं, तुम्हें काम धंधे से फुर्सत नहीं, करो अपना काम धंधा, करो नौकरी, पर पत्नी का फर्ज रात्रि को तो तुम फ्री हुए 2 घंटा 3 घंटा आधे घंटे इस सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन कर। चलो भक्ति में जितना डूब सकते हो। देवराज जान नहीं पाया, चोरी का धन लेकर पहुंच गया। एक क्षण का प्रवचन उसके कानों में पड़ गया, बाहर निकल गया, सिर दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसके प्राण छूट गए। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटना किसको कहते हैं। अभी हमने कथा में कहा था, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन एक शमी पत्र भी अगर हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं घर के शिवालय में, उसको उठाकर रख दे। 4-5 प्रदोष का इकट्ठा करा हुआ वो शमी पत्र तुम्हारी जेब में रखकर तुम जाना, पहुंचो, उसका फल मिलता कि नहीं मिलता मालूम पड़ेगा। एक स्त्री को 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 2 साल बच्चे नहीं हुए, 3 साल बच्चे नहीं हुए, 4 साल बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, आखिरी में हार गई। तब किसी पड़ोसन ने उसको कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुकाजी वाला प्रयोग कर। उसने किया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। जो डॉक्टर मना कर रहा था वही कह रहा है तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे को कभी संतान का सुख नहीं होगा। और वो स्त्री यहां बैठी हुई है जिसको भगवान ने एक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक नहीं 2 दे दिए, जुड़वा दिए, एक लड़का एक लड़की। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो उठकर खड़ी हो सकती है। जो अपने जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो वो खड़ी हो सकती है। पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। अगर जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो खड़ी हो सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति पत्र उन्होंने लिखा। उनका नाम है विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म जुड़वा हुआ है। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र भेजा है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंभो। एक भरोसा दड़ी बनाई, एक विश्वास को दड़ी कर दी। और जब भरोसा दड़ी होगा, विश्वास दड़ी होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं, शिव मिलेगा। जाए देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, कैलाश धाम मिल गया उसको। कैलाश उसकी माता 1 लोटा जल समर्पित करती थी, जिसका फल यह मिलता है कि देवराज को मरने के बाद कैलाश धाम मिलता। 1 लोटा जल का फल ही है। सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती है, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल का महत्व इतना। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 4-5 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है शिव पुराण। भरोसा